हाय फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है वो जुपिटर वैगन्स का डिस्कशन करेंगे। अब जुपिटर वैगन्स के साथ बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें हो रही है। अगर आप देखोगे तो जुपिटर वैगन्स का जो स्टॉक प्राइस है अच्छा खासा फॉल देखने मिल रहा है हमें। अभी जुपिटर वैगन्स के स्टॉक प्राइस ने अच्छा खासा रिटर्न भी दे दिया था। अगर आप देखोगे तो एक साल में ये स्टॉक ने जो है वो 60% के आसपास का जो है वो रिटर्न दिया है। इसके साथ साथ ये स्टॉक्स के अंदर जो वॉल्यूम है जुपिटर वैगन्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो भी अच्छे खासे इंक्रीज हो चुके थे। अगर आप देख सकते हो तो वॉल्यूम से एकदम से इंक्रीज हो गए थे। और अब जुपिटर वैगन्स के अंदर वॉल्यूम क्यों इतने अच्छे इंक्रीज हो गए थे, अब अगर आप देखोगे तो जुपिटर वैगन्स अपने रेवेन्यू जो है बड़े फास्ट पेस पे इंक्रीज करते जा रहा था। ईयर ऑन ईयर अगर आप जुपिटर वैगन्स के रेवेन्यूज देखोगे तो भाई 2020 के अंदर तक तो प्रॉब्लम चल रहा था। फिर एक बार 2023 से इसने जो है अपने रेवेन्यूज के अंदर पिकअप दिखाना जो है वो फिर से स्टार्ट कर दिया। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जुपिटर वैगन्स का जो है वो परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहोगे तो जुपिटर वैगन्स के जो क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस है उसके अंदर भी जो है हमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिल रहा था। इनके जो रेवेन्यूज है वही अच्छे खासे परसेंट से ओवर 50% के आसपास जो है इनके रेवेन्यूज जो है ये इंक्रीज करते जा रहा था। अगर आप 3 ईयर्स के इस पे भी देखोगे तो 54% से रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा था और ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे 50% से जो रेवेन्यूज वगैरह है वो इंक्रीज कर रहा था। और ऑन क्वार्टर अगर मैं देखूँ ना, मैं ट्रैक कर रहा था जुपिटर वैगन्स को बहुत टाइम से, तो अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज देखने मिल रहा था, मतलब 50% या 50% के ऊपर। तो उस हिसाब से जुपिटर वैगन जो है बहुत अच्छी अट्रैक्टिव कंपनी लग रही थी मुझे भी। और इनफैक्ट बट वही है कि एंटर करने का टाइम जो है मेरा खुद का भी गलत हो गया, क्योंकि इनफैक्ट मैं जुपिटर वैगन्स की बात करूँ तो मैंने इसके कुछ 500 के लेवल के आसपास एंटर करा था और अभी स्टॉक जो है वही 500 के लेवल के आसपास आ गया। स्टॉक के अंदर जो है वो फॉल आउट देखने मिल रहा है। सेम चीज़ हो रही है आपकी डिफेंस कंपनीज के जो स्टॉक्स है उनके साथ भी यही सेम चीज़ देखने मिल रही है। इनफैक्ट आपका कोचिन शिपयार्ड हो गया या फिर आपका गार्डन रीच हो गया, इनफैक्ट आपका मजगांव डॉकयार्ड भी हो गया। मजगांव डॉकयार्ड का भी रिसेंटली रिजल्ट आया था, उसके अंदर मजगांव ने जो है अच्छे खासे नंबर्स रिपोर्ट करे थे इसके अंदर। इसकी वजह से हमें जो है स्टॉक प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर अपसाइड देखने मिला। बट स्टिल यार ये कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो पी करेक्शन देखने मिल रहा है। अब ये स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा पी एक्सपांशन भी अगर हम इन स्टॉक्स की बात करें तो अच्छा खासा हमें इन स्टॉक्स के अंदर जो है वो पी एक्सपांशन भी देखने मिला और अब जो है पी करेक्शन भी देखने मिल रहा है। अब ये क्यों देखने मिल रहा है? क्या जुपिटर वैगन्स के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है? क्या जुपिटर वैगन्स के अंदर कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि बहुत लोग बिजनेस के थ्रू जा रहे हैं और उन्हें जो है वो जुपिटर वैगन्स के अंदर समझ ही नहीं आ रहा है भाई कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अभी कोई लोगों को जुपिटर वैगन्स का बिजनेस मॉडल ही नहीं पता है, तो भाई उन्हें बता दो कि जुपिटर वैगन जो है आपकी रेलवे सेगमेंट के अंदर ये जो कंपनी है वो काम करती है। इसके साथ साथ रेलवे सेगमेंट के साथ साथ ये जो है कंटेनर्स वगैरह भी बनाती है। अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है वो रेलवे वेगन्स भी बनाती है, सीएमएस क्रॉसिंग वगैरह भी बनाती है, फिर इसके साथ साथ आपके कमर्शियल व्हीकल की बॉडीज वगैरह भी बनाती है। मतलब जो आपके बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ना उनकी जो बॉडीज होती है, मेटल बॉडीज, वो भी ये लोग बनाते हैं। फिर इसके साथ साथ ये लोग व्हील्स भी बनाते हैं, एक्सल्स भी बनाते हैं, व्हील सेट्स भी बनाते हैं, ब्रेक डिस्क भी बनाते हैं। अगर आप इनके पर्टिकुलर्स के अंदर देखोगे तो भाई जो भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है, जो इनके प्रोडक्ट्स है उसके अंदर अगर आप Q1 के नंबर्स कंपेयर करोगे Q1 FY24 के और Q1 FY25 के, तो ज़्यादा कोई इंक्रीज डिक्रीज देखने नहीं मिल रहा है हमें किसी भी सेगमेंट के अंदर। इनफैक्ट रेलवे वैगन्स के अंदर जो है हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है। अब जुपिटर वैगन्स के अंदर इतने अच्छे खासे वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो गए? क्योंकि रेलवे के अंदर अच्छा खासा स्पेंडिंग हो रहा था, गवर्नमेंट भी जो है अच्छा खासा केपेक्स अनाउंस कर रहा था रेलवे के अंदर। तो ये सब चीज़ें होते हुए भी ये कंपनी के अंदर अभी स्टॉक के अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो गए, रेवेन्यू भी फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रहे थे, तो स्टॉक प्राइस भी अच्छे खासे रिटर्न दे रहा था। अब प्रॉब्लम क्या हो गया इस कंपनी के साथ? एक ही प्रॉब्लम हुई है, ऐसे कंपनी एकदम ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुई है। एक क्वार्टर के अंदर जुपिटर वैगन्स के साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। जुपिटर वैगन्स के अंदर अभी Q1 FY25 के अंदर जुपिटर वैगन्स की जो 50% की ग्रोथ आ रही थी, जिसकी वजह से इसे जो है अच्छा खासा हाई मल्टीपल मिल रहा था। अगर आप पी मल्टीपल देखोगे इसका तो ये पी मल्टीपल के अंदर हैवी करेक्शन देखने मिला है। इसका पी जो है 89 के आसपास जा चुका था। अब इसे 89 का पी क्यों मिल रहा था? क्योंकि ये स्टॉक जो है अपने रेवेन्यू जो है ओवर 50 60 70% के आसपास इंक्रीज कर रहा था। इनफैक्ट Q4 के अंदर तो कुछ डबल कर दिए थे रेवेन्यूज, या ओवर 100% का इंक्रीज देखने मिल रहा था हमें रेवेन्यूज के अंदर। तो वहां से एकदम से 100% से रेवेन्यूज के अंदर हमें जो ग्रोथ देखने मिल रहा है वो 20% पे आ चुका है। इनफैक्ट 20 भी नहीं, 18-19% के परसेंटेज के आसपास का जो रेवेन्यू ग्रोथ है हमें Q1 FY25 के अंदर देखने मिला। अब एकदम से आपकी जो टॉप लाइन है जो कि इतने फास्ट इंक्रीज हो रही थी उसके अंदर इतना हेवी करेक्शन देखने मिल गया, इतना कम रेवेन्यू आपको देखने मिल रहा है, तो भाई ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है जिसकी वजह से स्टॉक को जो है वो करेक्शन मिल गया। अब करेक्शन ये भी मिल गया क्योंकि बहुत सारी आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, रेलवे कंपनीज है, उसके अंदर भी जो है करेक्शन देखने मिल रहा है। और जुपिटर वैगन बीइंग आपकी प्रॉक्सी टू रेलवे इंडस्ट्री भी हम थोड़ी बहुत बोल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये रेलवे वैगन्स वगैरह भी बनाता है, उनके लिए व्हील सेट्स वगैरह भी बनाता है। इनके पास वंदे भारत ने इन्हें प्रोजेक्ट दिया था जिसके लिए ये वंदे भारत ट्रेन के लिए जो व्हील सेट्स वगैरह होते हैं वो भी बना कर देंगे। तो बीइंग ऐसा अगर हम प्रॉक्सी कंसिडर
कंसिडर करें, तो इसलिए बाकी स्टॉक्स के अंदर करेक्शन आना स्टार्ट हो गया, तो इसके अंदर भी करेक्शन थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो गया। और इसके साथ साथ ये भाई साहब स्टॉक ने जो है, अगर हम देखें जुपिटर वैगन ने, तो भाई इतना अच्छा कंपनी जो है चल रही थी, अभी टॉप लाइन के अंदर जो ग्रोथ है हमें जो है वो डी ग्रोथ देखने मिल रहा है, मतलब इनफैक्ट 20% पे आ गया है ग्रोथ रेट 100% से, या 50% भी अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ से हाफ से भी कम हो गया। तो भाई स्टॉक के अंदर जो है करेक्शन जो है, पी करेक्शन जो है वो देखने मिलना ही है। 86 का पी दे रहे थे, तो अब मार्केट जो है इसे 59 का पी दे रहा है, बीइंग इसका 20% का टॉप लाइन अज्यूम करके। अब जुपिटर वैगन्स के आज ही रिजल्ट्स है, आज ही इसके रिजल्ट्स आने वाले, तो एक बार इसके रिजल्ट्स आ गए तो हम इसके ऊपर जो है और भी बात कर सकते हैं। अब भी फिलहाल तो हम इतना ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही क्वार्टर के अंदर प्रॉब्लम हुई है इस कंपनी के अंदर, बाकी क्वार्टर अगर हम कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम देखने नहीं मिला। और इसके साथ साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी ऑप्टिमिस्टिक है, ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास कुछ 7,000 करोड़ के आसपास की बड़ी हुई है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो एक और प्रॉब्लम है जुपिटर वैगन के साथ, जो कि मैं हाईलाइट करना भूल गया। भाई ये कंपनी ने अभी अभी क्यूआईपी रेस करा है। अब बहुत सी कंपनीज, अगर आप मैक्सिमम कंपनीज देखोगे, आप सिर्फ यहाँ सर्च भी कर देखोगे स्क्रीनर पे, तो मैक्सिमम कंपनी जो है वो क्यूआईपी कर रही है। अब किसी भी कंपनी क्यूआईपी कब करती है? जब उन्हें पैसे उठाने होते हैं। अब पैसे वो डेट से भी उठा सकते हैं, इक्विटी से भी उठा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, वो डेट से क्यों नहीं उठाएंगे? अगर आप देखोगे तो आप सिर्फ यहाँ पे क्यूआईपी भी सर्च करोगे तो मैक्सिमम कंपनीज ने क्यूआईपी करी है। अगर आप जोमेटो को भी देखोगे, जेन को भी देखोगे, इनफैक्ट ब्लू स्टार को भी आप देखोगे तो ब्लू स्टार भी क्यूआईपी कर रहा है। फिर इसके साथ साथ बोरोसिल हो गया, केईआई इंडस्ट्रीज हो गई, पॉलीकैब भी क्यूआईपी कर रहा है। केईआई तो खुद डेट लेने वाले थे, और वो डेट लेना उन्होंने कैंसिल कर दिया और क्यूआईपी करनी स्टार्ट कर दी। तो वही है कि मैक्सिमम जो प्रमोटर्स है अपने स्टेक जो है अपने कंपनीज के अंदर वो रिड्यूस कर रहे हैं, क्यूआईपी कर रहे हैं। बोल तो रहे कि भाई हम एक्सपेंशन के लिए क्यूआईपी करेंगे, लेकिन अगर आप जुपिटर वैगन जैसी कंपनीज देखते हो तो भाई इन्हें क्या प्रॉब्लम है डेट लेने में? आराम से डेट सर्विस कर सकते हैं। अगर आप इनके कैश फ्लोज भी देखोगे तो इनके कैश फ्लोज के हिसाब से ये जो है वो आराम से डेट वगैरह जो है वो सर्विस कर सकते हैं। इनके अगर आप रेवेन्यूज देखोगे तो रेवेन्यूज इनके कुछ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर 476 करोड़ के आसपास है। अब प्रॉब्लम यह है कि इनके पास कैश जो है वो कंपैरेटिवली लेट आता है, क्योंकि इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल भी अच्छी खासी है, वो एक प्रॉब्लम है। बट बाकी तो ठीक है ना, बट कैश तो आ रहा है ना कंपनी के पास, मतलब डेट जो है ये तो सर्विस कर सकती है। डेट सर्विस करने के अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वो एक दिक्कत है, तो ये लोग डेट नहीं ले रहे, ये लोग जो है वो क्यूआईपी कर रहे हैं, इक्विटी रेज कर रहे हैं। अब कोई भी फाउंडर जो है वो इक्विटी कब रेज करता है? जब उसे ऐसा लगता है कि भाई इसके जो स्टॉक्स है कंपनी के वो जो है वो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, ओवर वैल्यूड पोजीशन पे जा चुके हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो जहाँ जुपिटर वैगन का जो पी है वो 89 के आसपास पहुंच चुका था, प्राइस भी एकदम पीक पे था। तभी जो है इन्होंने बताया कि हम जो है वो क्यूआईपी करने वाले अभी, तो इन्होंने क्यूआईपी तब भी कर दी। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनी जो है जिनका परफॉर्मेंस जो है वो क्यूआईपी होने के बाद खराब होना स्टार्ट हो जाता है। अब जोमेटो के भी कुछ, वरुण बेवरेजेस की कुछ क्यूआईपी आ रही है, 7,500 करोड़ का जो है ये लोग क्यूआईपी कर रहे हैं। अब ये आराम से डेट सर्विस कर सकते हैं, वरुण बेवरेजेस के पास उतने ज्यादा कैश फ्लोज भी है। वरुण बेवरेजेस अगर हम बात ही करें तो देख भी लेते, इनके पास कैश फ्लोज भी है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के पास, लेकिन भाई इन्हें अभी भी क्यूआईपी करनी है भाई। अब क्या बोल सकते हैं हम? तो वही है कि प्रमोटर्स खुद ही अज्यूम कर रहे हैं कि इनके जो स्टॉक है वो थोड़े बहुत ओवर वैल्यूड है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि हमें ये स्टॉक के अंदर जो है वो करेक्शन देखने मिले। और मैक्सिमम केसेस में अगर हम कंपनीज की बात करें तो भाई कुछ कंपनी जो है वो क्यूआईपी होने के बाद अच्छा परफॉर्म करती है, कुछ कंपनी जो है वो क्यूआईपी होने के बाद खराब परफॉर्म करती है। अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स भी जो है ये कंपनी पे, आप जून 2024 को कंपेयर करोगे तो सितंबर 2024 का अगर आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग भी जो है वो रिडक्शन देखने मिला। इसका मतलब प्रमोटर भी कुछ टाइम पे अज्यूम कर रहे थे ना कि स्टॉक जो है वो अभी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, थोड़े बहुत सेल कर देना चाहिए। तो इसलिए आप जुपिटर वैगन को देखोगे तो ये जो है वो कंसोलिडेट हो चुका है। अब क्यूआईपी वाला भी एक रीज़न है, और आपका रेवेन्यू के अंदर जो टॉप लाइन के अंदर इतना बड़ा फॉल देखने मिला है वो भी एक रीज़न है। अब एकदम से आपको इतना अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था, जहाँ आपके रेवेन्यूज 100% के ऊपर इंक्रीज हो रहे थे, और आपके प्रॉफिट तो उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे। अब उसके अंदर भी जो है वो हमें जो है वो डिक्रीज देखने मिल रहा है। मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो उसके अंदर से 40% का ईयर ऑन ईयर का जो है वो ग्रोथ देखने मिला है। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज अभी भी मिल रहा है, बट स्टिल पहले जो पेस ऑफ ग्रोथ था जुपिटर का, जिसके वजह से इसे जो है इतना हाई मल्टीपल दिया जाता था, उसके अंदर फॉल देखने मिल रहा है ना हमें। अभी अगर आप 2024 और 2023 का ही कंपेयर करो तो 76% का जो है वो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिला। बट भाई ये भी हो सकता है कि Q1 के अंदर हमारे पॉलीकैब ने भी कम नंबर्स रिपोर्ट किए, केईआई ने भी वही, केईआई का तो 15% ग्रोथ था हालांकि, बट पॉलीकैब का एकदम से 30% से तो 11% पे आ चुका था। तो बाकी कंपनीज भी Q1 के अंदर कम नंबर्स रिपोर्ट कर रही थी, आपके रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह कम रिपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि आपका इंफ्रा स्पेंडिंग वगैरह कम हो गई थी। तो हो सकता है रेलवे स्पेंडिंग वगैरह भी कम हो चुकी होगी क्योंकि इलेक्शंस वगैरह आ रहे थे। तो ये एक रीज़न जो है हम अज्यूम कर सकते हैं इस कंपनी के साथ हो थोड़ा बहुत। मतलब अब देखते Q2 के रिजल्ट्स आएंगे, फिर उसके बाद ही हम जो है वो जुपिटर वैगन्स पे कमेंट कर सकते हैं। बट अभी के हिसाब से अगर हम जुपिटर वैगन्स की बात करें तो यही है भाई कि इसका जो पी है उसके अंदर करेक्शन देखने मिला है, क्योंकि टॉप लाइन की जो ग्रोथ है वो इतनी फास्ट हो रही थी, उसके अंदर जो है वो एकदम चेंज देखने मिल रहा है हमें।
और फिर उसके बाद बात करें तो जुपिटर वैगन के अंदर और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अभी भी एक्सपांड कर रही है, इसके प्रोडक्ट्स अभी भी सेल हो रहे हैं और अच्छा खासा अभी आप देखोगे तो इन्होंने बोनाट्रांस का जो है वो एक्विजिशन किया है, जिसकी वजह से ये लोग जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसकी वजह से कंपनी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिलेगा। इसके साथ साथ बोनाट्रांस का जो एक्विजिशन इन्होंने किया है, अब इन्होंने बोनाट्रांस की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज कर दी। अगर आप देखोगे तो ये अभी 28,000 के आसपास लेके जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी, फिर उसके बाद ये जो इंक्रीज करके उसकी 40,000 से लेके 50,000 तक लेके चल जाएंगे FY26 तक। तो इसकी कैपेसिटी वगैरह भी बोनाट्रांस की इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट बोनाट्रांस के जो रेवेन्यूज़ है वो भी एकदम फास्ट पेस पे इंक्रीज हो चुके हैं, मतलब कुछ 5 फोल्ड इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें बोनाट्रांस के अंदर इन्हें एक्वायर करने के बाद। तो भाई हर चीज़ चल रही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इनका वो वाला प्रोजेक्ट जो था व्हील्स एंड एक्सेल्स वाला, यही रीज़न की वजह से इन्होंने जो है वो बोनाट्रांस को एक्वायर किया था, तो वो भी ठीक है। अब इसके साथ साथ ये ईवी कार्स के अंदर भी जो है वो एंटर करने वाले हैं। कुछ फोर व्हीलर ईवी फोर व्हीलर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर भी जो है ये एंटर करने का सोच रहे हैं। 1000 कार मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी इन्हें जो है वो सेटअप करनी है। और फिर उसके बाद मतलब हर चीज़ सही चल रही है यार कंपनी के साथ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। जुपिटर वैगन्स के अंदर ऑर्डर बुक भी हैवी पड़ी हुई है इनके पास, तो जुपिटर वैगन्स के अंदर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस मल्टीपल हाई मिल रहे थे, मार्केट एकदम हाई मल्टीपल दे रहा था इस कंपनी को, और वो एक्सपेक्टेशन जो है उसके रिलेटेड आपके Q1 के रिजल्ट से उस एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड आई नहीं है, इसलिए जो है हमें कंपनी के प्राइस के अंदर जो है वो करेक्शन देखने मिल रहा है। बाकी बिजनेस के अंदर कंपनी के अंदर अगर हम फंडामेंटली देखें तो भाई जुपिटर वैगन्स के अंदर कोई भी इशू देखने नहीं मिला है मुझे अभी भी। एक QIP वाला इशू देखने मिला है, बट वो तो अगर आपके हर स्टॉक्स के अंदर इशू देखने मिल रहा है, जोमेटो हो गया, वरुण बेवरेजेस हो गया। अब आप जाके सारे बोल दोगे कि भाई ये जो स्टॉक्स अभी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, हम जो है वो सेल कर देते, प्रमोटर ही सेल कर रहा है, हर केस में ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो वही है कि भाई QIP इतना बड़ा भी रीज़न नहीं है, बट बाकी मार्केट जो है इसको जो है करेक्ट करते हुए देखने मिल रहा है हमें। अब देखते Q2 के नंबर्स आएंगे तभी हम जो है इस कंपनी पे जो है फर्दर कमेंट कर पाएंगे। जुपिटर वैगन्स के बारे में वीडियो इतना ही था। फंडामेंटली इस कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अभी भी फंडामेंटली उतनी ही अच्छी है जितनी आपको पहले लग रही थी। बस प्राइस के अंदर जो है वो रिडक्शन देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो, चार्ट देख कर ऐसा सोच रहे हो कि भाई जुपिटर वैगन्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कॉन्टेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।